ये लो। गुड मॉर्निंग क्लास, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी वो थी विभिन्न पुरस्कार, और उन्हीं पुरस्कारों में आज एक नया पुरस्कार है और उसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। सबसे पहले बात आती है कि शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है ये दिया किस क्षेत्र में जाता है। भाई ये पता होना चाहिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य है, विज्ञान है या खेल जगत है। तो ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध कर रहे 45 वर्ष तक की आयु वाले जो भारतीय नागरिक है उनको दिया जाता है। अगर पुरस्कार राशि की बात करें तो जो व्यक्ति इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसे 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अब इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे इंजीनियरिंग विभाग में किसको दिया जाता है, गणित विभाग में किसको दिया जाता है, तो बहुत सारे विभाग हैं। और आइए अब हम उनको बारी बारी से पढ़ते हैं और ट्रिक के थ्रू लर्न करते हैं। तो सबसे पहले जो है अनिंदा सिन्हा और दूसरा है हमारा शंकर घोष। ये दो है, अनिंदा सिन्हा और डॉक्टर शंकर घोष। इनको किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला, तो आपको ध्यान रखना है इनको मिला भौतिकी, इनको भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में। डॉक्टर अनिंदा सिन्हा, डॉक्टर शंकर घोष, इन दोनों को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। इसे हम याद कैसे करेंगे, देखिए याद करना, इसको भी ट्रिक से याद करना है, बहुत ही इजी है। अनिंदा, तो अनिंदा से यानी नींद, नींद में अस्थायी रूप से कौन चले जाते हैं, भगवान शिव। नींद में कहते हैं ना भाई ध्यान में चले गए, तो ध्यान में नींद में अस्थायी रूप से कौन चले गए, शंकर। और शंकर किसके स्वामी है, भूतों के स्वामी। नींद में अस्थायी रूप से कौन चले गए, शंकर। तो नींद से तो अनिंदा सिन्हा, डॉक्टर अनिंदा सिन्हा, और अगर शंकर की बात करते हैं तो डॉक्टर शंकर घोष। ये दोनों क्या चले गए, हमेशा के लिए नींद में चले गए। और नींदों के मतलब भूतों के देवता कौन है, भगवान शंकर। तो इससे क्या हो जाएगा, भौतिकी विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया वो है अनिंदा सिन्हा और शंकर घोष को। उसके बाद में आता है अगला धीरज कुमार और डॉक्टर मोहम्मद जावेद अली। धीरज कुमार और डॉक्टर मोहम्मद जावेद अली, इन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, तो ध्यान रखना मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें ये पुरस्कार मिला, शांति का। तो ध्यान रखना है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो धीरज कुमार और मोहम्मद जावेद, इसको याद कैसे करना है, देखो मेडिकल की जब भी हम बात करते हैं तो डॉक्टर की बात आ जाती है, मेडिकल साइंस है डॉक्टर। तो डॉक्टर हमेशा जब भी किसी चीज का इलाज करता है, किसी पेशेंट का इलाज करता है, तो वो उससे संबंधित व्यक्तियों को यही कहता है कि भाई धीरज रखो, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, आप धीरज रखो, ध्यान से कार्य करो, धीरज रखो। तो धीरज रखो ऐसा कौन बोलता है, मेडिकल साइंस बोलती है कि इस व्यक्ति को ठीक होने में समय लगेगा, आपको थोड़ा धीरज रखना है। तो डॉक्टर धीरज कुमार मेडिकल साइंस में हो जाएंगे। या फिर दूसरा जो है मोहम्मद जावेद अली। तो मोहम्मद जावेद अली आपको ध्यान रखना, जैसे जावेद अली के नाम से याद कर लेना कि जावेद अली जो व्यक्ति है, मान लो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, तो मेडिकल साइंस क्या कहती है उसके परिवार वालों को कि आप थोड़ा धीरज रखो, ये बिल्कुल ही जो है उबर कर आ जाएगा बीमारी से, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दो लोग हो गए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में, एक तो हो गया मेडिकल साइंस के क्षेत्र में और दूसरा हो गया भौतिकी। दोबारा सुन लीजिएगा, भौतिकी मतलब भूत, और भूतों के स्वामी है शंकर, और शंकर जी जो है हमेशा के लिए या अधिकतर समय के लिए कहाँ चले गए, नींद में यानी ध्यान में चले गए। बात करते हैं मेडिकल साइंस की। तो मेडिकल साइंस वाले बोलते हैं कि चीजों क्या, पेशेंट के लिए अगर हम उसका इलाज कर रहे हैं तो आपको धीरज रखना है। और जिस पेशेंट का इलाज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है जावेद, तो डॉक्टर जावेद अली। आगे जो बात आती है वो है दिशांत मयूर भाई पंचोली और डॉक्टर नीना गुप्ता। अब देखिएगा, दिशांत में आप पकड़ लीजिए दिशा, एक एंगल है वो इस दिशा में गया,
उस एंगल को हमने इस दिशा में मोड़ा और देखा तो वो 90 डिग्री का एंगल बन गया, कोण बन गया। तो दिशाओं की जब बात करते हैं तो रीजनिंग और मैथ्स में करते हैं, या हम दिशा वाले डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं। राम 5 किलोमीटर दाएं चलता है और 6 किलोमीटर बाएं मुड़कर चलता है, बताया वो किस पोजीशन पर है। ऐसे क्वेश्चन, दिशा वाले क्वेश्चन जो है हम मैथ्स और रीजनिंग में करते हैं। तो ध्यान रखना, मैथ्स का हो जाएगा गणितीय विज्ञान। तो इन दोनों को गणितीय विज्ञान क्षेत्र में, ध्यान रखना, इन दोनों को जो है गणितीय विज्ञान में यह पुरस्कार दिया गया। तो इससे हमें याद कैसे कर लेना है, दिशा वाले चैप्टर। और नीना से याद करना है, कौन कर रहा है, तो नाना जी जो है वो हमें दिशा वाले चैप्टर सिखा रहे हैं, दिशा वाले टर्म समझा रहे हैं। तो ये सब किसमें हो जाएगा, गणित में, तो गणितीय विज्ञान। बात आती है माणिक वर्मा, जिसको हम बोल सकते हैं मणिक वर्मा। ये इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है। याद कैसे करना है, अगर मणि है, अगर हमारे पास बहुत सारी मणि है तो बिल्कुल ऑब्वियसली हम क्या कर लेंगे, हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेंगे। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इंजीनियरिंग करने वाले व्यक्ति जब वो एक बार जो है टेक्नोलॉजी का ज्ञान ले लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी मणि कमाते हैं। तो मणिक वर्मा किस में हो जाएंगे बेटा, इंजीनियरिंग विज्ञान। तो इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है बेटा, डॉक्टर मणिक वर्मा को। मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया होगा। एक बार दोबारा इसको देखिएगा। दिशांत, मेरे नाना जी ने मुझे दिशा वाले चैप्टर कराए, उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो नाना जी ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। तो नाना जी से हमारा जो हो जाएगा दिशा, और नाना जी से हो जाएगा गणित। तो गणितीय विज्ञान में बात करते हैं मणिक वर्मा। तो मणि कब कमाएंगे, जब हमारे पास बहुत सारे क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। कब आएंगे, जब हम या मणि कब खरीदेंगे, जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। और पैसे कब आएंगे, जब हमने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी होगी। तो ये हो जाएगा इंजीनियरिंग विज्ञान। सुखीमल घोष, ये कौन है, तो इसको ध्यान रखना, पृथ्वी, वायुमंडल और महासागर या ग्रह विज्ञान क्षेत्र में, किस किस में, पृथ्वी, महासागरीय, पृथ्वी महासागरीय विज्ञान क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर रहने वाले बहुत सुख से रहते हैं, महासागरों में जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें भी बहुत सुख मिलता है, ये जीवन है ही इतना अच्छा। तो सुख कब मिला, पृथ्वी पर रहने पर और महासागरों में जीवन यापन करने पर, यानी पृथ्वी और महासागरीय विज्ञान में हो जाएगा सुखीमल घोष। फिर आता है डॉक्टर राघवन बी सुनोज और तपस कुमार। तपस से याद करना है तपना, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, बहुत ज्यादा तप गए हैं। अब देखिए, जो सूरज से जो किरणें आती है जिसकी वजह से हम तप जाते हैं, तो अगर प्योर सूर्य की किरणें आती हैं, यानी अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा रेडिएशन नहीं आता, जैसे अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो भी सूर्य से निकलती है, तो इस प्रकार की जो रेडिएशन होता है, इस प्रकार की जो किरणें होती है वो हमें तपा देती है और हमारे जो है केमिकल इफेक्ट, यानी केमिकल रिएक्शन हो जाता है उससे। तो ध्यान रखना, केमिकल का मतलब हो जाएगा रसायन, यानी कोई व्यक्ति अगर तप गया तो उसको जो है रासायनिक प्रॉब्लम हो गई, यानी केमिकल उसके रिएक्शन हो गया, केमिकल लगाया, केमिकल भी जो है तपने की वजह से खराब हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। किसमें, इनको मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। किनको, डॉक्टर तपस कुमार को, और एक है राघवन भी आपको याद करना है। वन नहीं होंगे तो पृथ्वी तपेगी, और तपेगी तो केमिकल जो है बहुत ज़्यादा सड़ेंगे, केमिकल का इफेक्ट लोगों के ऊपर ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा केमिकल जो होते हैं वो वन और जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, और व्यक्ति पर विभिन्न प्रकार के केमिकलों का जो है प्रभाव नहीं होता है, दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन वन नहीं है तो पृथ्वी तपेगी तो केमिकल का प्रभाव ज़्यादा होगा। फटाफट से दोबारा देख लीजिएगा। अनिंदा, शंकर जी को नींद आई, हमेशा के लिए चले गए, तो भौतिकी मतलब शंकर जी भूतों के स्वामी। धीरज और मोहम्मद,
तो धीरे धीरे आप धीरज रखें, जावेद को कुछ नहीं होगा, यानी मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में ये बात कही गई। दिशांत, दिशा वाले चैप्टर मुझे मेरे नाना ने कराए, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट है, तो गणितीय विज्ञान और हमारा हो जाएगा रीजनिंग, यानी गणितीय विज्ञान क्षेत्र में। मणिक वर्मा, तो मणिक कब आएगी, जब हम इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेंगे, तो मणिक से हमारा हो जाएगा इंजीनियरिंग विज्ञान क्षेत्र में। चलते हैं आगे। अच्छा, अब चलिए, अब है कायारत्त साई कृष्णन और डॉक्टर सोमेन बसका। इनको जो है जैविक विज्ञान के क्षेत्र में क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। इससे पहले जो वीडियोस हमने पढ़े थे उसमें आपने मुझे आंसर दिया था कि किसका आंसर क्या है। अब इसकी ट्रिक भी आपको बनानी है। मैं हर वीडियो में एक चीज़ छोड़ दूंगी ताकि आप ट्रिक के थ्रू उसको बनाने के जो है आप समझ में आ जाए। और आप जो, जैसे आपने कुछ बच्चों ने राधा रानी, रूठी रानी वगैरह जो बनाया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे जिन बच्चों ने बनाया था। रियल में बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है आप लोगों का। इसी प्रकार आप इस सारी श्रृंखला को देखें और अगर आप जो है इसको शेयर करेंगे तो मुझे रियल में और कॉन्फिडेंस आएगा और मैं आपके लिए रोज नए नए जो है वीडियोस लेकर आऊँगी, बहुत सारी नॉलेज की बातें लाऊंगी। लेकिन आपको बस थोड़ा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जो है इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए, तो ये हमारे हो गए शांति के क्षेत्र में पुरस्कार। अब इसी पार्ट में हम पढ़ लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ध्यान रखना, अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ध्यान रखना, पहली बात तो दिया क्यों जाता है, तो फिल्म जगत में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु या भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान देने के लिए जो व्यक्ति है उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर बात करते हैं क्यों दिया जाता है, तो आपको आंसर क्या बताना है, फिल्म जगत में, फिल्म या फिर सिनेमा में, सिनेमा जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को, उत्कृष्ट या अच्छा कार्य करने वाले को, करने वालों, करने वाले व्यक्तियों को, करने वाले व्यक्तियों को, करने वाले व्यक्तियों को, करने वाले व्यक्तियों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, इस बात को ध्यान रखना। 1969 में इस पुरस्कार की सबसे पहले क्या हो गई, शुरुआत हो गई। शुरुआत हुई तो दिया क्यों जाता है, फिल्म या सिनेमा जगत में उत्कृष्ट कार्य करने पर, और शुरुआत कब हुई थी, 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब दादा साहब पुरस्कार जो है किस किस को दिया गया है आपको बताना है, तो ध्यान रखना। अविका, आपको क्या याद करना है, एक दादाजी हैं, देखिएगा एक दादाजी हैं और वो दादाजी जो हैं वो इस अविका, ये लड़की है, इस लड़की के साथ घूम रहे हैं। क्या नाम है बेटा इसका, अविका, अविका। अच्छा, अविका से अगर कुछ याद आ रहा है तो अगर आप राजस्थान में पढ़ते हैं तो अविका योजना के नाम से भेड़ों के लिए योजना चलती है। ध्यान रखना, अविका जो है ये योजना भेड़ों से संबंधित है। भेड़ों के प्रजनन को बढ़ाने के लिए मुख्य तौर पर 2004-05 की योजना है, आप ध्यान रखिएगा। तो इससे भी हम याद कर सकते हैं कि जो दादा है वो एक लड़की है, उस लड़की का नाम क्या है, वो है अविका। तो उस अविका के साथ घूम रहे हैं या उसको जो है पढ़ा रहे हैं, तो अविका। तो कौन है, दादाजी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कौन कौन व्यक्ति आ गए, सुनिएगा। ऐसे तो आ गया अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी, और वैसे हमारा हो जाएगा विनोद खन्ना, और कैसे हमारा हो जाएगा काशी नाथुनी विश्वनाथ। अब ये तीन नाम है, तो तीनों को किसी एक ही साल में नहीं मिला है। देखो, एक को 2018 में, 17 में और 16 में, तो ये तो हो गए 2018 के लिए, ये 2017 और बेटा ये हो जाएंगे 2016। एक बात ये भी आ सकती है कि कौन सा ये नंबरिंग का चल रहा है, तो
अमिताभ बच्चन जी का जो पुरस्कार है वो 66वें नंबर का था, उससे एक कम कर लेते हैं तो विनोद खन्ना जी को मिला 65वां। और अगर बात करते हैं 2016 में काशीनाथपुरी विश्वनाथन को, तो इनको जो ये पुरस्कार मिला ये है 64वें नंबर का। तो ठीक है, अगर आपको इतना भी याद नहीं होता है तो 66 और अमिताभ बच्चन जी आप याद कीजिएगा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को मिला 2018 में। इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए जो है पुरस्कार राशि दी जाती है, एक शॉल दिया जाता है और एक स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने 2 पुरस्कार पढ़े। आने वाले वीडियोस में हम और भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।